बस थोड़ा आगे बढ़कर मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया उन्होंने। पहले की तरह मेरी आंखें बंद हो गई अपने आप। अब मेरे मानस पटल पर मेरा पूरा गांव था। गाय भैंसे चारा खा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, गांव की औरतें पानी भर रही थी कुएं पर। अपना घर देखा मैंने। दलान में खाट पर पिताजी बैठे किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे। मेरी दोनों बहनें आंगन में घूम रही थी और मेरी माँ चौके में बैठी मेरे पसंद का भोजन बना रही थी। चने का साग और बाजरे की मोटी मोटी रोटी। धीरे धीरे मेरी आंखें खुल गई। उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि जब मैंने देखा अपने सामने केले के पत्ते पर रखी माँ के हाथ की बनाई हुई वही चने की सब्जी और गरम गरम बाजरे की मोटी मोटी रोटी। बाबा हंसकर बोले, लो खाओ, माँ का बनाया भोजन। यही चाहते थे ना तुम? क्या बोलता भला और क्या उत्तर देता मैं। मौन सादे खाने लगा मैं। सचमुच मां के हाथों की बनी रोटी थी वह। समझने में देर न लगी मुझे। सब योग का चमत्कार था, इसमें संदेह नहीं। अपने योग बल से बाबा ने चौके से 4 रोटियां मंगवा ली थी साग के साथ। वहां 4 रोटियां कम पड़ गई थी। आश्चर्य हुआ मां को। भला वे क्या जानती थी कि वे रोटियां योग बल से काशी पहुंच गई थी उसके बेटे के पास, और बेटे ने खाया भी है उनको। मुहबाए सुन रहा था परमेश्वरानंद के योग चमत्कार की कथा। शशिकांत कहते गए, इस प्रकार बाबा के कई अलौकिक चमत्कार को देखा मैंने, जिन पर सहज ही किसी को विश्वास नहीं हो सकता। काशी में बाबा कहाँ रहते थे यह मुझे अंत तक ज्ञात न हो सका। जब भी वे मिलते तो गंगा तट पर ही मिलते। वहां से उठने पर रास्ते में बातचीत करते हुए न जाने कहां गायब हो जाते थे वे, और फिर होचक्का सा इधर उधर देखने लगता मैं। बड़ी विचित्र माया थी उनकी। बाबा के व्यक्तित्व से तो पहले ही प्रभावित था मैं, और उनके चमत्कारों को देखकर अब अभिभूत हो उठी मेरी आत्मा। संभवतः उसी के कारण अपने घर, परिवार, इष्ट मित्र और अपनी पढ़ाई लिखाई आदि सब भूल चुका था एक प्रकार से मैं। केवल बाबा का एकमात्र अस्तित्व था मेरे लिए। क्या बाबा ने मुझ पर कुछ तांत्रिक प्रयोग किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पूर्ण रूप से निरपेक्ष, उदासीन और स्थित प्रज्ञ थे बाबा, इसमें संदेह नहीं। मुझ पर उस सिद्ध महात्मा की अनुकंपा क्यों थी, इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। मेरे पिताजी पर थोड़ा कर्ज हो गया था। 2 बीघा जमीन गिरवी रखकर मेरे बहन का विवाह किया था उन्होंने। 4 साल का समय हो गया था, अभी तक खेत छुड़ाया नहीं था उन्होंने। सूद ब्याज आदि मिलाकर लगभग 16 अशर्फी देने थे। कर्ज की चिंता में हमेशा डूबे रहते पिताजी। मुझे इस बात का जरा सा भी पता नहीं था। एक दिन बाबा कपड़े की एक पोटली मुझे थमाते हुए बोले, इसे अपने पिताजी को दे दो गांव जाकर। रक्षाबंधन के अवसर पर मुझे घर जाना ही था। पोटली में क्या था यह ना बाबा ने मुझे बतलाया और ना तो उसे खोलकर देखने की आज्ञा ही दी। पोटली को चुपचाप रख लिया मैंने। 3-4 दिनों के बाद
जब गांव गया तो वह पोटली पिताजी को थमा दी मैंने। क्या है इस पोटली में? मेरी ओर देखते हुए पिताजी ने पूछा। आप स्वयं खोलकर देख ले, मैंने कहा। पोटली खोलकर देखा गया। आश्चर्यचकित और हतप्रभ हो गए हम पिता पुत्र एक वारगी। सोने के 16 असरफी थे और वह भी बिल्कुल नए। ये असरफी कहां से लाए? किसने दिया और क्यों दिया? सच सच बतलाओ। क्या बोलता, क्या उत्तर देता मैं? मेरी भी समझ में नहीं कुछ आ रहा था। निश्चय ही बाबा का चमत्कार था, इसमें संदेह नहीं। हाथ में असरफी लिए उसे अपलक देखते रहे पिताजी। मैं वहीं खड़ा था और तभी जमींदार का मुंशी आ गया, हाथ में वही खाता लिए, यंत्र चलित सा।